हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर है क्या वो हम देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम डिनोट्स Ca, O फॉर ऑक्सी, Cl2 मतलब क्लोराइड। यानी कि आपका ब्लीचिंग पाउडर का जो नाम होता है उसे आप क्या बोलते हो, मतलब ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हो आप, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Ca डिनोट्स फॉर कैल्शियम, O फॉर ऑक्सी, Cl2 मतलब क्लोराइड। और इसको एक और नाम कहा जाता है क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन में लाइम होता है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को आप लाइम बोलते हो, तो इसीलिए इसको, और Cl2 यानी क्लोराइड, तो यानी क्लोराइड ऑफ लाइम भी इसको कहा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या नाम है? एक तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है इसको, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम, यानी कि CaO। लाइम को क्या डिनोट करता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को, तो इसलिए क्लोराइड ऑफ लाइम भी इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड पर्पज से। ब्लीचिंग पाउडर है क्या? ब्लीचिंग पाउडर अब है क्या उसको प्रॉपर समझते हैं। आपने उसका फॉर्मूला देख लिया, देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। इसका केमिकल फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है CaOCl2। Ca डिनोट्स करता है आपके कैल्शियम को, O डिनोट्स करता है आपका ऑक्सी को, और Cl2 डिनोट्स करता है क्लोराइड को। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का नाम होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, और इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि CaO को लाइम कहते हैं। केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन, उसमें पढ़ा होगा आपने लाइम यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम होता है, तो जब CaO Cl2 के साथ मिलता है तो इसीलिए इसको क्लोराइड, Cl2 डिनोट्स फॉर क्लोराइड, क्लोराइड ऑफ लाइम कह दिया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसे कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। अब केमिकल नेम यानी हम प्रॉपरली जान लेते हैं। ये एक पाउडर, इसके 3 नाम होते हैं, यानी कि केमिकल नेम क्या रहता है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा इसका रहता है क्लोराइड ऑफ लाइम भी कह सकते हो, या फिर आप इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हो। यानी कि क्या क्या नाम हो गए इसके? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, क्लोराइड ऑफ लाइम हो गया, और ब्लीचिंग पाउडर। ये 3 टाइप के नाम हो गए इसके ब्लीचिंग पाउडर के। अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब होता है दिखता कैसा है, ये किस तरीके का होता है, ये कैसा दिख रहा है। तो पेल येलो, येलो कलर का दिखता है ये, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ये व्हाइट पाउडर भी होता है, यानी कि थोड़ा बहुत येलो कलर का, येलोइश या फिर व्हाइट कलर का होता है, जिसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है किसकी? क्लोरीन की। क्लोरीन यानी Cl की स्मेल आती है। यानी कि आपको क्या समझ में आता है? ब्लीचिंग पाउडर है क्या? ब्लीचिंग पाउडर है, इसका केमिकल फॉर्मूला आपका क्या है? CaOCl2। इसको आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हो, क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हो, और ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हो। तो ये सब 3 नाम है इसके। इसका अपीयरेंस होता है या तो येलो सा होगा हल्का फुल्का, या फिर आपका व्हाइट पाउडर होगा जिसमें से स्मेल आती है क्लोरीन की। अब CaOCl2 में अगर हम देखें तो Ca के एक एटम Ca के होते हैं, O का एक एटम होता है, पर Cl2 है तो इसमें 2 एटम Cl के होते हैं, इसलिए 2Cl। इसलिए इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, CaOCl और Cl, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। मतलब बेसिक आपका नॉर्मल फॉर्मूला यही होगा CaOCl2, पर सिर्फ एक तरीका बताया क्योंकि Ca ओनली 1 रहते हैं इसमें, 1 एटम, ऑक्सीजन के 1 रहते हैं, 2 Cl के रहते हैं, इसलिए इसको ब्रेक करके ऐसे लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, किस तरीके से हम इसको बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अभी हमने पढ़ लिया कि ब्लीचिंग पाउडर है क्या, अभी हमने देख लिया ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका क्या नाम है, केमिकल नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है। केमिकल नेम हमने देख लिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कॉमन नेम आपका क्लोराइड ऑफ लाइम बोल सकते हो या ब्लीचिंग पाउडर बोल सकते हो। किस तरह का दिखता है ये, क्या फॉर्मूला होता है इसका, वो हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को बनाते कैसे हैं। अगर हम सिंपल सी बात करें, जो कि हमने जैसे अभी हमने पढ़ा था, इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। हाँ, क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। लाइम हमने पढ़ा CaO को बोलते हैं। अब एक टर्म आती है स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम भी आपने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा है। स्लेग्ड लाइम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यानी CaOH को होल्ड ट्वाइस को
बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ये भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन में। तो अब हम देख रहे हैं कि हम ब्लीचिंग पाउडर को जब प्रिपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम ड्राई स्लेक्ड लाइम लेते हैं। अभी हम ये भी सीखेंगे कि हम स्लेक्ड लाइम को ड्राई क्यों लेते हैं। अगर हम ड्राई स्लेक्ड लाइम लेते हैं, ड्राई स्लेक्ड लाइम यानी CaOH का होल ट्वाइस लिया आपने, और आपको ये रिएक्शन भी यही याद हो जाएगी कैसे बनता है इसका प्रोडक्ट, वो भी आप देख सकते हो। यानी कि आपने ड्राई स्लेक्ड लाइम लिया, उसमें आपने Cl2 गैस पास कराई, ये आपका ड्राई स्लेक्ड लाइम है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैसा है, ड्राई है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए स्लेक्ड लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। जब आपने इसके अंदर से Cl2 गैस पास कराई तो होता क्या है, क्योंकि अब यहां देखो, यहां पे अगर मैं आपको इस तरह से रिएक्शन का बताऊं, अगर आपको सिर्फ रिएक्टेंट पता है आप प्रोडक्ट आराम से बना सकते हो। आपने जब इसमें Cl2 गैस पास कराई तो एक्चुअली ये जो ब्रैकेट है ये शो कर रहा है कि O के भी 2 है और H के भी 2 है। तो होता क्या है, जब हमारे पास यानी कि ये Ca और यहां से एक O निकल जाता है, CaO निकल जाता है, एक यहां से सिर्फ एक O निकलता है, क्योंकि यहाँ पे है तो 2 ना, ये 2 जो है H के साथ भी है और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है। यानी इन शॉर्ट ब्रैकेट में 2 ऑक्सीजन है और 2 H है, ये कहने का मतलब है। तो यहां से सिर्फ एक ऑक्सीजन जो है इसके साथ कंबाइन हो जाता है, CaO और Cl2 के मिल जाता है। तो बाद में बचता क्या है, यहां से एक O तो चला गया, एक O यहां से निकल गया, तो सिर्फ बचा कितना, H2O बच जाता है, तो वो निकल जाता है बाहर। तो आप इस तरह से प्रोडक्ट भी याद रख सकते हो किस तरह से ये इक्वेशन बनी। इक्वेशन कैसे बनी आपकी, पहले तो आपको ये समझना है ब्लीचिंग पाउडर तैयार कैसे हुआ। आपने ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला पढ़ा था आपका, ये CaO Cl2, तो ये बना कैसे, ये बना ऐसे, जब आपने ड्राई स्लेक्ड लाइम, मेन चीज है आपको खाली स्लेक्ड लाइम नहीं लिखना, आपको ड्राई स्लेक्ड लाइम लिखना है। क्यों लिखना है वो क्वेश्चन आपका ये आ रहा है, अभी हम समझेंगे कि क्यों इसको ड्राई स्लेक्ड लाइम हम लेते हैं। जब आप ड्राई स्लेक्ड लाइम के अंदर Cl2 गैस पास कराओगे, तो यानी कि आपने CaOH को होल ट्वाइस के अंदर जब आपने Cl2 गैस पास कराई तो हुआ क्या, एक्चुअली अब ये प्रोडक्ट बना कैसे। अगर हम एग्जाम में भूल जाएं आगे रिएक्शन कैसे लिखनी है, तो आप ऐसे समझ सकते हो, जब आपने CaOH होल ट्वाइस के अंदर Cl2 गैस पास कराई तो आपने Ca और यहां से एक O ऑक्सीजन और ले लोगे, CO Cl2 एक साथ मिल जाएगा और अंदर बचेगा आपका H2O। कैसे बचेगा, क्योंकि अगर हम देखें इसको प्रॉपर्ली ब्रैकेट को, तो H के यहाँ पे 2 थे और O के भी यहाँ 2 थे, तो एक O तो Ca के साथ चला गया, तो CaO और Cl2 कंबाइन हो गया, अंदर से बचा 2H और O यानी H2O बन गया। तो इस तरीके से आपका जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तैयार होता है, जिसको आप बोलते हो ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर आपसे प्रिपरेशन पूछी जाएगी तो आप यही बताओगे कि जब हम ड्राई स्लेक्ड लाइम के अंदर क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको आप बोलते हो ब्लीचिंग पाउडर, और पानी बाहर निकल जाता है। और वो कैसे निकला वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम इसको पिक्चर की फॉर्म में देख लें तो पिक्चर की फॉर्म ये रही भाई। पिक्चर की फॉर्म में अगर हम देखें तो क्या है भाई, ब्लीचिंग पाउडर एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जो कि आपको पता है, मैंने बताया केमिकल फॉर्मूला आपका CaO Cl2 होता है, इसको आप क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हो। ये आपका फॉर्मूला हो गया नॉर्मल। प्रिपरेशन में क्या हुआ, ये रहा स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम ये है, जैसे कि इस स्लेक्ड लाइम के अंदर आपने क्या किया, क्लोरीन गैस पास करा दी। जब आपने क्लोरीन गैस ये दिखाया है कि ये आपका एक वो है क्लोरीन गैस है, ये दिखा रखी है यहाँ पे कि क्लोरीन गैस जनरेटर से क्लोरीन गैस इसके अंदर गई। कहां पे, ये ड्राई स्लेक्ड लाइम, ये ड्राई सा है पाउडर का, ये पाउडर फॉर्म में होगा स्लेक्ड लाइम। इसके अंदर जब आपने Cl2 गैस पास कराई होगी तब जाके आपको क्या मिला होगा, ब्लीचिंग पाउडर मिला होगा। यानी कि आपने यहाँ पे रिएक्शन में देख लिया, अब आप यहाँ पिक्चर की फॉर्म में देखते हो। पिक्चर की फॉर्म में हमने देखा कि किस तरीके से आपका जो है क्या कहते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर तैयार हुआ। आप ये पिक्चर की फॉर्म में देख रहे हैं कि क्लोरीन गैस जब हम ड्राई स्लेक्ड लाइम में से पास कराते हैं तो आपका बनता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको आप बोलते हो CaO Cl2। और वो कैसे आपकी रिएक्शन बनी वो भी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन हमारा मेन जो इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कि स्लेक्ड लाइम ड्राई क्यों लेते हैं हम। अगर हम क्या होता है एक्चुअली स्लेक्ड लाइम आपका क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, उसको हम ड्राई क्यों लेते हैं। वो ड्राई इसलिए होना चाहिए, अगर हम उसको वेट लेंगे, अगर हम उसको गीला लेंगे तो क्लोरीन जो है एक्चुअली क्या होता है, जो स्लेक्ड लाइम होता है वो ड्राई क्यों होता है। मेन क्वेश्चन आपका फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि स्लेक्ड लाइम ड्राई क्यों लेते हैं, आप ड्राई स्लेक्ड लाइम के अंदर से Cl2 गैस क्यों पास करा रहे हो। क्योंकि अगर आप ड्राई ले रहे हो स्लेक्ड लाइम को, अगर आप गलती से उसको वेट लोगे, गीला लोगे, तो क्लोरीन जो है पानी के साथ, यानी उसके अंदर जो पानी प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके एसिड बनाएगा, और जो वो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वाटरी मशी। वाटरी मशी कहने का मतलब है एकदम गीला सा पदार्थ बनेगा, गीला सा सब्सटेंस बनेगा, जो कि
ब्लीचिंग पाउडर के अंदर फिर वो क्लोरीन ट्रैप भी नहीं रह पाएगा। इसीलिए हमको जो है कहने का मतलब ये होता है कि हम ड्राई इसलिए लेते हैं, अगर हम वेट लेंगे तो क्लोरीन जो है पानी के साथ रिएक्ट करके किस तरह का वो बनाएगा, एक गीला सा पदार्थ बनाएगा। जब एसिड बनेगा वो जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो एक वाटरी मशी यानी कि गीला सब्सटेंस बनेगा, जो कि स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए हमको जो है ड्राई यूज करना पड़ता है, ड्राई पाउडर लेना पड़ता है, ड्राई स्लेग लाइन पास कराना पड़ता है, ताकि हमको जो ब्लीचिंग पाउडर में का वो प्रोडक्ट मिले वो हमें कैसा मिले, ड्राई मिले, जिसमें आपका Cl2 भी प्रॉपर्ली लॉक रहे, यानी कि उसके अंदर ही फंसा रहे, Cl2 निकले ना, लिबरेट ना हो, निकल ना जाए, उसके अंदर लॉक्ड रहे और स्टोर रहे, सॉलिड की फॉर्म में स्टोर रहे। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो हमारा मेन क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए है वो यही है कि क्या कहते हैं, हम स्लेग लाइन ड्राई क्यों लेते हैं? ड्राई इसलिए लेते हैं, अगर हम वेट लेंगे तो वो पानी के साथ रिएक्ट हो जाएगा और पानी के साथ रिएक्ट होके वाटरी मशी सा सब्सटेंस बनाएगा, यानी गीला पदार्थ बनाएगा। तो वो गीला पदार्थ जो है स्टेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से उसमें Cl2 फिर लॉक्ड भी नहीं रहेगा। इसीलिए हमको ड्राई चाहिए होता है, ताकि ड्राई पाउडर की फॉर्म में निकले, ताकि Cl उसके अंदर ट्रैप रहे, फंसा रहे, निकले ना। Cl फंसा रहेगा तो स्टोर रहेगा सॉलिड की फॉर्म में। इसीलिए हम जो है ड्राई स्लेग लाइन से Cl2 पास करा के ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। हम वेट नहीं लेते, क्योंकि वेट लेके गीला पदार्थ निकलता है जो कि स्टेबल नहीं रहता। इसीलिए हमको सॉलिड पाउडर, क्योंकि हमको स्टेबल सॉलिड पाउडर चाहिए जिसमें आपका Cl2 ट्रैप रहे, फंसा रहे। ठीक है, और ये पिक्चर के साथ मैंने आपको दिखा दिया। ये इस तरीके से आपको मैंने इसमें बताया कि प्रिपरेशन किस तरह से ब्लीचिंग पाउडर की हुई। तो आप इन शॉर्ट फटाफट से देख सकते हैं प्रिपरेशन किस तरह से ब्लीचिंग पाउडर की हुई। ब्लीचिंग पाउडर को जब आप प्रिपेयर करते हो तो कैसे करते हो, जब आप इसके अंदर से क्लोरीन गैस पास कराते हो। किसके अंदर से क्लोरीन गैस पास कराते हो? ड्राई स्लेग लाइन के अंदर से जब आप क्लोरीन गैस पास कराते हो, ड्राई स्लेग लाइन आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस को कहा जाता है। उसके बाद आपका बनता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। और ड्राई क्यों होता है वो भी आपको बता दिया। वेट होगा तो वो Cl जो है पानी के साथ रिएक्ट होके एक तो प्रोडक्ट भी अजीब सा दे देता है, वो वाटरी मशी सा हो जाता है, गीला सा पदार्थ हो जाता है। इसलिए वाटरी सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, हमारा ड्राई पाउडर की फॉर्म में होना चाहिए, ताकि Cl जो है एक सॉलिड की फॉर्म में उसमें ट्रैप रहे, फंसा रहे। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब जरा हम देखते हैं प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो ब्लीचिंग पाउडर दिखता कैसा है? व्हाइट कह लो, पेल येलो कह लो। ठीक है, इस तरह की फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन की बहुत तगड़ी स्मेल देता है ये। ठीक है, अगर आप देखें तो क्लोरीन की बहुत तगड़ी सी स्मेल देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर की फॉर्म में भी दिखा रहे हैं। अगर आप पहले प्रॉपर्ली थ्री प्रॉपर्टीज देख लो इसकी, फिर हम पिक्चर की फॉर्म में देख लेते हैं। 3 प्रॉपर्टीज इसकी ये है, एक तो ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, आप पेल येलो भी कह सकते हो इसको। इसमें से क्लोरीन की बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तीखी स्मेल आती है। पानी में सॉल्यूबल होता है। ठीक है, और कुछ सारा पार्ट पानी में सॉल्यूबल नहीं होता, कुछ जो नहीं होता इनसॉल्यूबल हो जाता है, जो नहीं पानी में डिसॉल्व हो पाता वो नीचे बैठ जाता है, ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड, नीचे बैठ जाता है वो जाके। ठीक है, यानी जो उसका रेसिड्यू होता है, जो कि प्रॉपर्ली पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता, वो जाके नीचे सेटल हो जाता है। और एक और चीज, थर्ड प्रॉपर्टी क्या शो करता है कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को, यानी कि ये CaOCl2 को, जब हम CaOCl2 को क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी डाइल्यूट एसिड्स के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जब भी कभी भी अगर हम क्या कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे, या एक्सेस अमाउंट में डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, उनके साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो वो क्लोरीन को क्या कर देगा, निकाल देगा, लिबरेट कर देगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने ये रहा आपका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसमें आपने H2SO4 कनेक्ट कराया। H2SO4 इज डाइल्यूट H2SO4, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो वो जो डाइल्यूट H2SO4 होगा, जब वो आप इसको इसके साथ कनेक्ट कराओगे, रिएक्ट कराओगे, तो आपका जो है कैल्शियम सल्फेट निकलेगा, Cl2 भी बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये क्लोरीन गैस भी निकालता है। कब निकालता है क्लोरीन गैस? यानी अपने अंदर से क्लोरीन को बाहर निकाल देता है। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन जो है सॉलिड की फॉर्म में ट्रैप रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर जाता है, यानी एक्सेस अमाउंट में अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, तो वो Cl2 जो है लिबरेट हो जाती है, निकल जाती है बाहर, और H2O निकाल देती है। अब देखते हैं हम लोग क्या चीजें, देखिए मेन जो चीज आपको जाननी है वो क्या है। देखिए ये क्या है आपका, जैसे आप ये आपने देख लिया
किस तरह से काम करती है आपकी ब्लीचिंग एजेंट। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आप देख चुके हो, ये देख चुके हो। अब देखो यहाँ पे कहता है कि क्या कहते हैं आपका जो हमने क्योंकि प्रॉपर्टीज देखी, एक तो आपकी व्हाइट कलर का होता है, पेल येलो भी आप इसे बोल सकते हो, जिसमें क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है, पानी में सॉल्यूबल होता है, कुछ पार्ट अगर सॉल्यूबल नहीं होता तो वो नीचे लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है, यानी कि नीचे जाके बैठ जाता है। और आपका साथ ही साथ डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। डाइल्यूट एसिड्स वो होते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा रहती है। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके अंदर से Cl2 की मात्रा निकलती है, यानी कि Cl बाहर निकलता है, लिबरेट होता है। क्योंकि जब अगर हम कभी भी ब्लीचिंग पाउडर को डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो Cl को बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर की फॉर्म में आपको दिखाई गई है ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज, जैसे कि व्हाइट कलर होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, यानी ये क्लोरीन की स्मेल दिखा रहे हैं कि क्लोरीन की स्मेल आती है। पानी के अंदर सॉल्यूबल होता है, अगर जो पार्ट इनसॉल्यूबल हो जाता है, जो पार्ट नहीं घुलता पानी के अंदर, वो नीचे जाकर बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। और तीसरी चीज क्या है आपकी कि ब्लीचिंग पाउडर जब आपका डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो आपका Cl बाहर निकाल देता है, Cl को लिबरेट कर देता है। एक और चीज क्या होती है आपकी ब्लीचिंग पाउडर में, जो मेन आपका रियल ब्लीचिंग एजेंट होता है वो आपका होता है Cl, यानी कि अगर हम बात करें CaOCl2, ये आपका फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, तो इसके अंदर जो मेन ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, यानी कि जो आपका प्रॉपर्ली जो प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, यानी कि अगर किसी चीज को व्हाइट कलर दे रहा है, कलर से कलरलेस बना रहा है, वो मेन ब्लीचिंग एजेंट आपका क्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर खुद एक मेन नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो क्लोरीन है वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। और ब्लीचिंग एजेंट कैसे होता है वो, क्योंकि अभी आप इसमें देखोगे कि आगे ये किस तरह के से आपके यूजेस आएगा, किस तरह से काम आएगा। साथ ही साथ आप ये देख सकते हो कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो क्लोरीन है वो स्टोर रहता है। इजीली स्टोर क्यों रहता है, क्योंकि वो पाउडर की फॉर्म में होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ड्राई स्लेग लाइन को के अंदर से Cl2 गैस पास कराते हैं, तब जाके जो आपका प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो आपका क्या कहते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है, वो आपका व्हाइट पाउडर की फॉर्म में बनता है, ताकि Cl इसके अंदर ट्रैप रहे, सॉलिड फॉर्म में ट्रैप रहे। अगर आप इसको वेटी लिक्विड से, यानी कि अगर आप इसमें वेट स्लेग लाइन पास कराओगे तो वो Cl जो है आपका पानी के साथ मिलके प्रोडक्ट जो बनाएगा वो वेट मशी सा प्रोडक्ट बनाएगा, यानी गीला पदार्थ बनाएगा, जो कि जिसकी वजह से Cl उसके अंदर ट्रैप नहीं रह पाएगा। इसलिए Cl को सॉलिड फॉर्म में, ताकि वो ट्रैप रहे, इसीलिए ड्राई स्लेग लाइन के साथ उसको रिएक्ट कराया जाता है। एक और चीज क्या है कि क्लोरीन जो है, अगर आप क्लोरीन को पास कराओ किसी भी ब्लू लिटमस पेपर जो कि मॉइस्ट है, पानी जिसके अंदर नमी है, पानी है, उसके अंदर से जब आप क्लोरीन को पास कराते हो तो वो उसको क्या कर देता है, व्हाइट कर देता है। क्योंकि क्लोरीन आपका कैसा रिएक्ट करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है, तो वो उस कलर को चेंज कर देता है व्हाइट में। अब हम आगे देखते हैं। तो आई होप ये चीज तो समझ में आ रही होगी आपको कि प्रॉपर्टीज क्या है ब्लीचिंग पाउडर की। प्रॉपर्टीज ये ही है, 3 की प्रॉपर्टीज है इसकी, 3 मेन प्रॉपर्टीज। एक तो ये व्हाइट है, पेल येलो जैसा दिखता है, पानी में सॉल्यूबल होता है, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, और जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो आपका जो है क्या कहते हैं Cl को बाहर निकालता है। जब हम एक्सेस अमाउंट में डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे ब्लीचिंग पाउडर को तो Cl बाहर निकल जाएगी। आगे देखते हैं। यही दिखाया है कि किस तरीके से आप डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शंस दिखाई हैं। यहाँ पे आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई है, यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई है, जो कि दोनों ही डाइल्यूट एसिड्स हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो जब हमने, जैसे यहाँ पे ये आपका ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जब हमने इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो आपका CaSO4 तो मिल गया, यहाँ पे H2O बाहर अलग से निकल गया, Cl2 अलग निकल गया। देख रहे हो ना आप, ये Ca और SO4 आपस में कंबाइन हो गए, ये H2O कंबाइन हो गया और Cl2 बाहर निकल जाती है, Cl2 लिबरेट हो जाती है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हमने जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या होता है, आपका सिंपल सा Cl2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है, Cl2 बाहर निकल जाएगी और ये CaCl2 के साथ मिल जाएगा। Cl यहाँ पे 2 है, इसके साथ मिल जाएगा, यानी कि अगर आपका 2HCl लिखा है इसका मतलब H के भी 2 हैं और Cl के भी 2 हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये CaCl2 के से यहां बन गया और एक Cl2 ये निकल गया और ये H2O बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब भी ब्लीचिंग पाउडर को आप किसके साथ रिएक्ट कराओगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट कराते हो तो Cl बाहर निकल जाती है, लिबरेट हो जाती है। तो क्लोरीन जो है बाहर निकल जाती है हमेशा जब भी आप एसिड्स के साथ रिएक्ट कराते हो। तो रियल ब्लीचिंग एजेंट आपका ब्लीचिंग पाउडर में कौन होता है, क्लोरीन। क्लोरीन आपका रियल ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जैसे ब्लीचिंग पाउडर में
जो क्लोरीन होता है वो सॉलिड फॉर्म में स्टोर रहना चाहिए। सॉलिड फॉर्म में स्टोर इसलिए रहना चाहिए, इजीली स्टोर रहता है, प्रॉपर्ली स्टोर रहता है, उसको सॉलिड फॉर्म में ही स्टोर, क्लोरीन जो है उसके अंदर प्रॉपर्ली सॉलिड फॉर्म में स्टोर रहना चाहिए। ये आराम से ट्रैप रहता है, अंदर फंसा हुआ रहता है, और जब जरूरत होती है तो इसमें अगर हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो Cl अपने हिसाब से बाहर निकल आता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको जो क्लोरीन होती है वो आपकी ब्लीचिंग पाउडर में सॉलिड की फॉर्म में ट्रैप रहती है, फंसी रहती है, स्टोर रहती है, सॉलिड की फॉर्म में स्टोर रहती है। सॉलिड की फॉर्म में स्टोर क्यों रहती है? क्योंकि आपने ड्राई स्लेट लाइन में क्लोरीन गैस पास कराई थी, जिससे आपका ब्लीचिंग पाउडर बना था, और ब्लीचिंग पाउडर में Cl जो है वो स्टोर आपके सॉलिड फॉर्म में रहती है, और स्टोर रहती है सॉलिड फॉर्म में। ये इजी तरीका है, इजी स्टोर रखने का इसको। और जब भी आपको जरूरत है कि Cl को अब आप यहां से रिलीज कराना है, तो आप इसके अंदर एक्सेस अमाउंट में डाइल्यूट एसिड पास कराइए, रिएक्ट कराइए इसके साथ। जैसे ये रहा, इसके साथ आपने ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो अब Cl जो स्टोर थी सॉलिड फॉर्म में, उसमें जब आपने एसिड रिएक्ट कराया डाइल्यूट एसिड, तो आपका Cl लिबरेट हो गया, निकल गया। आगे देखते हैं। यानी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसके अंदर एसिड पास करा के Cl को निकाल भी सकते हैं, क्योंकि वैसे आपका जो है CaCO-Cl के अंदर CaOCl2 के अंदर Cl आपका सॉलिड फॉर्म में स्टोर रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि Cl बाहर निकले, तो आप इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Cl आपका बाहर निकल जाएगा। आगे देखते हैं किस तरीके से ब्लीचिंग वर्क करता है, मतलब ऑक्सीडेशन। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ना, ब्लीचिंग करना, क्लोरीन के थ्रू जो ब्लीच हो रहा है, आपने देखा अभी रियल जो ब्लीचिंग एजेंट है आपका नॉर्मल फॉर्मूला तो आपका ये है भाई CaOCl2, लेकिन इसके अंदर जो ब्लीचिंग एजेंट, मेन ब्लीचिंग एजेंट है वो आपका क्लोरीन है। क्लोरीन आपका मेन ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली, होता क्या है देखिए, समझते हैं इसको कि क्लोरीन से जो ब्लीचिंग हो रही है, यानी क्लोरीन के थ्रू जो ब्लीचिंग होती है, ब्लीचिंग कहने का मतलब है, अब आप समझोगे कि अगर कोई चीज कलर है, उसको कलर्स को कलरलेस कर देना, यानी या व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देना, यानी कि बिल्कुल उसको कलरलेस कर देना, वो चीज ब्लीच कहलाती है। तो यानी उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना, तो ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी जिसमें आप ऑक्सीजन ऐड करते हो। तो अगर हम यहां देखें तो ये कैसे, हम किस तरीके से कह रहे हैं कि जो क्लोरीन के थ्रू ब्लीचिंग होती है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब आप Cl को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका बनता है 2HCl। आपने क्या किया, आपने जो क्लोरीन है उसको आपने जब पानी के साथ रिएक्ट कराया, पहली बात, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात समझनी है, तब मैं आपको आगे कंटिन्यू कराती हूँ। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन के थ्रू जो ब्लीचिंग होती है, ब्लीचिंग मतलब कि किसी भी कलरलेस सब्सटेंस को व्हाइट सब्सटेंस में तब्दील करना, वो आपका एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे है, और यहाँ पे हम जानेंगे नेसेंट ऑक्सीजन क्या है। देखिए, दरअसल होता क्या है, जब आप Cl2 को पानी के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका प्रोडक्ट बनता है HCl और प्लस O, यानी कि एक O जो बिल्कुल लिबरेट, अलग से फ्री हो गया, फ्री ऑक्सीजन, जो फ्रेश ऑक्सीजन निकल गया यहां से। यहां अगर हम देखें तो ऑक्सीजन H के साथ मिला हुआ था, जब हमने Cl2 और पानी को मिलाया तो यहां से आपका 2HCl निकल गया और ऑक्सीजन बिल्कुल अकेला हो गया, यानी कि एक फ्रेश ऑक्सीजन मिली। यही फ्रेश ऑक्सीजन आपकी नेसेंट ऑक्सीजन कहलाती है। यही फ्रेश ऑक्सीजन आपका क्या कहलाती है? नेसेंट ऑक्सीजन कहलाती है। अब होता क्या है, जो ये फ्रेश ऑक्सीजन होती है जिसको आप नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हो, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब जो फ्रेश ऑक्सीजन निकल जाती है, अब ये क्या करती है, यही नेसेंट ऑक्सीजन आपके कलर्ड मैटर से कंबाइन करती है, यानी जो भी चीज कलर है उससे जाके ये कंबाइन करती है। अब जब ये कलर्ड मैटर से इसको कंबाइन करती है तो उस कलर्ड मैटर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होने के बाद, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन इस कलर्ड मैटर से जुड़ी, यानी ऑक्सीडेशन हो गया, ऐड हो गई ऑक्सीजन इसके अंदर। जब ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड होती है तो इस कलर्ड मैटर को किस में कन्वर्ट कर देती है? कलरलेस में, यानी कि कलरलेस बना देती है, कलर से उसको बेकलर कर देती है। इसका मतलब अभी हम यहां पे जाने से पहले दो बात समझते हैं। पहली चीज ये कि क्लोरीन के थ्रू जो ब्लीचिंग काम होता है, यानी कि क्लोरीन आपका ब्लीचिंग, मेन ब्लीचिंग एजेंट है, जो कि क्या काम कर रहा है आपका जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्यों? ब्लीचिंग करने का मतलब कलरलेस को कलर्ड से कलरलेस कर देना, यानी कि या तो उसको व्हाइट में कन्वर्ट कर देना। तो ये प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्यों कहलाता है? क्योंकि देखिए, जब आप Cl2 को पानी के साथ जोड़ते हो तो जो प्रोडक्ट आपका निकलता है, यानी HCl निकला और ऑक्सीजन अलग निकला, यानी ये आपका ऑक्सीजन जो निकलता है ये आपका फ्रेश ऑक्सीजन होता है। फ्रेश ऑक्सीजन यानी पहले ही ऑक्सीजन यहां जुड़ा हुआ था, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बिल्कुल अलग निकल गया, और वो जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट में अलग निकला उसे आप बोलते हो नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन अब
कलर्ड मैटर से कंबाइन करता है, यानी कि अब ये ऑक्सीजन किस में ऐड होता है, कलर्ड मैटर में ऐड होता है। और हमने ऑक्सीडेशन का मतलब क्या समझा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अब ऑक्सीजन का एडिशन कहां हो रहा है, कलर्ड मैटर में हो रहा है, और वो उस कलर्ड मैटर को कलरलेस बना देता है, टर्न टू व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से ब्लीचिंग काम करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। तो जैसे यहां पे आप देख सकते हो Cl2 ने पानी के साथ रिएक्ट किया और आपका O निकाला, जो O आपका निकला, जो फ्री O, यानी नेसेंट ऑक्सीजन कुछ नहीं है, जो आपकी फ्रेश ऑक्सीजन निकल जाती है बाहर, अलग एक सेपरेट हो जाती है, वो आपकी नेसेंट ऑक्सीजन है जो कि फ्री हो गई। अब ये ऑक्सीजन जाके डाई यानी कलर्ड सब्सटेंस से मिल जाती है। अब जब ये कलर्ड सब्सटेंस से मिलती होगी तो ये कैसे कलरलेस हो जाती है, देखो वो समझना है, वो यहां समझाएंगे। यहां तो आपने सिर्फ इतना जान लिया कि कलर्ड मैटर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई और कलरलेस बना दिया, पर आपको प्रॉपर्ली अब जानना है कि कलर्ड मैटर किस तरीके से कलरलेस में कन्वर्ट हुई। जब आपने कलर्ड सब्सटेंस को ऑक्सीजन ऐड करी कलर्ड सब्सटेंस में, तो जो कलर्ड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में टूटने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे और दूर होने लगेंगे। यानी कि जो कलर्ड सब्सटेंस है, कोई भी XYZ कलर्ड सब्सटेंस है, उसके साथ जब ये नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ी, नेसेंट ऑक्सीजन क्या है, जो आपकी बिल्कुल फ्री है, सेट फ्री हो गई। अब जब वो ऑक्सीजन आपकी कलर्ड मैटर यानी कलर्ड सब्सटेंस के साथ जुड़ी, तो जो उसके अंदर के कलर्ड मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में टूटने लगेंगे और सेपरेट होने लगेंगे, और वो कलर्ड मॉलिक्यूल्स जब टूट के अलग होने लगेंगे, वो उसको टर्न कर देंगे व्हाइट कलर में, यानी कि मटेरियल आपका कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आती है। जल्दी से फटाफट से शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं इसका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग किस तरीके से काम करता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू। अगर हम ब्लीचिंग की बात करें तो ब्लीचिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू कैसे काम करता है। पहली बात सिंपल सा मैंने आपको बताया कि ब्लीचिंग पाउडर में सबसे मेन ब्लीचिंग एजेंट आपका है Cl, जो कि आपका कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज मतलब कलरलेस बनाता है। अब ये काम होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना। अब होता क्या है, जब आप Cl को पानी के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। यही ऑक्सीजन आपका नेसेंट ऑक्सीजन होता है। HCl और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। यही ऑक्सीजन आपका नेसेंट ऑक्सीजन हो जाता है, तो फ्री मतलब फ्री हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब ये ऑक्सीजन कलर्ड मैटर के साथ ऐड होती है, तो ऑक्सीजन जो ऐड हो रही है कलर्ड मैटर के साथ, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अब जब कलर्ड मैटर के साथ ऐड होती है तो जो कलर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टूटने लगते हैं और अलग होने लगते हैं, जिनसे वो ही कलर्ड मैटर आपका कलरलेस यानी व्हाइट में तब्दील हो जाता है। इस तरीके से आपका ब्लीचिंग काम करता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। अब हम एक और चीज थोड़ा डिफरेंस जानेंगे। SO2 में, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड से ब्लीचिंग में क्या फर्क है, और Cl2 से जब आप ब्लीचिंग करते हो तो क्या फर्क है। अगर हम सिंपल सी बात करें, क्लोरीन से अगर हम ब्लीच करते हैं तो क्लोरीन की जो ब्लीचिंग होती है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू होती है। यानी Cl2 की, यानी आप देखा ना आपने, क्लोरीन की जो ब्लीचिंग हुई वो ऑक्सीडेशन के थ्रू हुई, क्योंकि कलर्ड मैटर में ऑक्सीजन ऐड किया और कलर मॉलिक्यूल्स टूटने लगे और उसके बाद उन्होंने उसे कलरलेस में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए जो क्लोरीन की ब्लीचिंग होती है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू होती है और ये परमानेंट रहती है। इसमें वापस जब एक बार कलर्ड मैटर कलरलेस बन जाता है तो कलरलेस से वापस वो कलर्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसीलिए इसको जो है आप इस तरह के कॉटन, लाइनेन, स्ट्रॉन्ग उन पे करते हो। क्लोरीन के थ्रू इनकी ब्लीचिंग की जाती है, कॉटन पे, लाइनेन पे। कॉटन के कपड़े जो होते हैं, लाइनेन जिससे नैपकिन्स वगैरह या टेबल क्लॉथ्स वगैरह बनते हैं, वो भी लाइनेन एक टाइप का कपड़ा है। पेपर वगैरह, इनकी ब्लीचिंग जो है क्लोरीन से की जाती है, क्योंकि ये परमानेंट ब्लीचिंग होती है। यानी कि इनका अगर एक बार कलर गया तो ये परमानेंटली चला जाता है। यानी क्लोरीन से जो भी आप ब्लीचिंग करते हो उसमें परमानेंट कलर जाता है। वहीं अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड की ब्लीचिंग रिडक्शन से होती है। रिडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें से आप ऑक्सीजन को रिमूव करते हो। ऑक्सीडेशन होता है जिसमें आप एडिशन करते हो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को ऐड करना है ना, वो ऑक्सीडेशन है। तो जो क्लोरीन से ब्लीचिंग हो रही थी वो आपकी ये प्रोसेस है जिसमें आपने ऑक्सीजन को ऐड किया, कलर के मॉलिक्यूल ब्रेक हुए, कलरलेस में कन्वर्ट हुए, और ये एक बार कलरलेस में कन्वर्ट होते हैं तो ये वापस दोबारा कलर्ड में नहीं कन्वर्ट हो सकते। ये परमानेंट प्रोसेस है, इसीलिए इनको इस तरीके के कपड़ों पे किया जाता है, कॉटन पे, लाइनेन पे, पेपर पे, इन पे ब्लीच किया जाता है। इसको ये फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनको वापस से आप नहीं कर सकते, रिवर्सिबल नहीं है ये। लेकिन अगर हम SO2 से ब्लीच करना चाहें, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड से ब्लीचिंग की बात करें, तो सल्फर डाइऑक्साइड की ब्लीचिंग रिडक्शन के थ्रू होती है। रिडक्शन के थ्रू मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करके होती है। यहां तो एडिशन हो रहा था, कलर्ड मैटर में ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा था, यहां पे ऑक्सीजन को हटाया जाता है, ऑक्सीजन को रिमूव करा जाता है। और ये प्रोसेस टेम्पररी होता है। टेम्पररी क्यों होता है? क्योंकि अगर आप जैसे रिडक्शन प्रोसेस से आपने कलर सब्सटेंस को कलरलेस करा, तो ये कलरलेस पूरी तरीके से कलरलेस नहीं करता, पूरी तरीके से नहीं ट्रांसफर करता ये कलरलेस में, कुछ पार्ट को मतलब प्रॉपरली नहीं करता,
अगर इसको वापस से ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये वापस से कलर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए सॉफ्ट आइटम्स में इसकी सल्फर डाइऑक्साइड से ब्लीचिंग की जाती है, लाइक जैसे कि आपके सिल्क या वूल, इनको आपके SO2 से ब्लीच किया जाता है। ये सॉफ्ट डेलिकेट आइटम्स हैं, सॉफ्ट आइटम्स हैं जिनकी ब्लीचिंग आप SO2 से करते हो, और जब जरूरत पड़ती है इनको वापस से ऑक्सीजन मिलती है तो ये वापस से कलर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिटर्न एज द रीऑक्सीडाइजेस। ये वापस से रीऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अगर हवा से इनको फिर से ऑक्सीजन मिलती है वापस से कलरलेस से कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आता है, Cl2 जो है आपकी क्लोरीन की जो ब्लीचिंग होती है वो ऑक्सीडेशन से होती है, SO2 की ब्लीचिंग आपकी रिडक्शन से होती है, यानी ऑक्सीजन को हटा के होती है, Cl2 की ऑक्सीजन को ऐड करके होती है। Cl2 में जो ब्लीचिंग हो रही है, यानी कि आपकी जो कलर्ड फुल से कलरलेस बन रहा है वो परमानेंट कलरलेस रहता है, वापस तब्दील नहीं हो सकता, कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर SO2 में बात करें तो वो आराम से कन्वर्ट हो सकता है, वो प्रॉपरली कलर नहीं हटाता, वो उसको अगर वापस से ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो वापस से उसको कलर्ड सब्सटेंस पे कन्वर्ट कर देता है। क्लोरीन जो है आपके इस परमानेंट प्रोसेस है, साथ ही साथ इन कपड़ों में होता है, कॉटन में, लाइनन भी कपड़ा होता है जिनमें नैपकिन्स वगैरह जिनकी बनी होती है, टेबल क्लॉथ्स की बनी होती है, टेबल क्लॉथ इसके बने हुए होते हैं, पेपर वगैरह को ब्लीच करने के लिए क्लोरीन यूज किया जाता है। और ये जो आपका SO2 से जो ब्लीचिंग होती है वो आपकी डेलिकेट आइटम्स में काम आती है, जैसे कि सिल्क या वुल पे, इनसे ये, ताकि इनको वापस से हवा से ऑक्सीजन मिलती है, वापस से कलरलेस को कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ये वापस कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए इसको टेम्पररी कहा गया है, कुछ समय के लिए कलरलेस होता है, हमेशा के लिए नहीं। और ये इसको परमानेंट कहा गया है क्योंकि ये हमेशा कलरलेस होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं अवेलेबल क्लोरीन एंड स्टोरेज। सबसे पहले हमें अवेलेबल क्लोरीन जानना है। अवेलेबल क्लोरीन है क्या? अगर हम बात करें तो अवेलेबल क्लोरीन हम उसको कहते हैं कि जितना आपका CaOCl2, ये रहा आपका CaOCl2, इसमें आपका मेन ब्लीचिंग एजेंट Cl2 है, तो यानी कि जितना क्लोरीन आपका यूज हो रहा है ब्लीचिंग करने में, यानी कि यूज हो रहा है, जितना यूज हो रहा है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर आपके पास एक जार में 100 कुकीज है और 100 कुकीज में से अगर आपने कुछ कुकीज यूज कर लिए और कुछ आपके बच गए, यानी आपने कुछ कुकीज खा लिए और कुछ बच गए आपके, तो जो कुकीज आपने खा लिए वो आपके यूजफुल, यानी वो आपके अवेलेबल कुकीज होंगे। तो इसी तरीके से CaOCl2 में हम अगर अब बात करें तो CaOCl2 में, यानी कि आपके जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसमें सारा का सारा क्लोरीन नहीं यूज होता ब्लीच करने के लिए, इसमें कुछ ही क्लोरीन ब्लीच करने के लिए यूज होता है और कुछ क्लोरीन इसी के अंदर स्टोर रहता है, या कुछ लिबरेट भी हो जाता है, निकल जाता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर हम कुकीज का एग्जांपल लेते हैं तो कुकीज में जैसे 100 कुकीज है, 100 कुकीज में से अगर आपने 50 खा लिए तो 50 आपके बच गए, तो 50 जो खा लिए, यूज कर लिए, वो आपके अवेलेबल कुकीज होंगे। इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि आपके ब्लीचिंग पाउडर में जो सारा का सारा क्लोरीन ब्लीच करने के लिए काम नहीं आता, कुछ ही क्लोरीन यूज होता है, और वो जो कुछ क्लोरीन यूज होता है वही आपका अवेलेबल क्लोरीन कहलाता है। अगर कोई गुड ब्लीचिंग पाउडर है, कोई अच्छा ब्लीचिंग पाउडर है, तो यानी कि जिसका इफेक्टिव पाउडर है, उसको जो गुड ब्लीचिंग पाउडर है वो कितना, उसके अंदर कितना क्लोरीन अवेलेबल रहता है, 35 से 38% आपका अवेलेबल रहता है, यानी कि ये आपका अच्छा अवेलेबल क्लोरीन है। अवेलेबल क्लोरीन है, अवेलेबल क्लोरीन अब आपको समझ में आया, जो यूज्डफुल क्लोरीन है। इसका मतलब अगर जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप देख रहे हो कि कुकीज इतने हैं, 100 कुकीज है, 50 आपने खाए, 50 बच गए, तो जो यूज हो गए, जो खा लिए गए, वो आपके अवेलेबल कुकीज हुए। इसी तरीके से आपके ब्लीचिंग पाउडर में आपका जो है सारा क्लोरीन आपका ब्लीच करने में काम नहीं आता। ब्लीच मतलब समझ गए, कलरलेस से कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस करने में, है ना, या और भी चीजों में काम आएगा, भी हम आगे देखेंगे। तो जो यूज होता है वो आपका अवेलेबल क्लोरीन होता है। अगर एक अच्छे ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो उसमें 35 से 38% अवेलेबल क्लोरीन होता है, और जिसमें जितना ज्यादा अवेलेबल क्लोरीन होगा उसका ज्यादा पाउडर इफेक्टिव रहेगा, वो ज्यादा हायर अवेलेबल क्लोरीन, यानी जिसमें ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल क्लोरीन, जैसे इसमें 35 से 38% अवेलेबल क्लोरीन रहता है, यानी जो यूज होता है गुड ब्लीचिंग पाउडर में, तो वो एक अच्छा पाउडर कहलाया जाएगा, एक इफेक्टिव, एक असरदार पाउडर कहलाया जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर वो कैसा होगा, एक इफेक्टिव होगा। वहीं अगर हम बात करें तो हम अगर बात करते हैं, मान लीजिए जैसे आप, एक सिंपल सा एग्जांपल पहले मैं आपको देती हूँ, फिर आपको ये चीज समझ में आएगी। जैसे आप ड्रिंक्स वगैरह लेते हो, कोको कोला वगैरह देखते हो, और अगर आप देखो स्टार्टिंग में जब आप उनको सोडा वगैरह को खोलते हो तो उनमें बबल्स निकलते हैं, क्योंकि उनके अंदर CO2 गैस ट्रैप रहती है। तो स्टार्टिंग में जैसे आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हो तो उसके अंदर गैसेस निकलती है, वो गैसेस CO2 की वजह से निकलती है, बबल्स की फॉर्म में निकलती है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ी समय के लिए उसका ढक्कन खोल दो, धीरे धीरे वो गैस जो है
हवा में उड़ जाती है, बाद में उसके बबल्स वगैरह नहीं दिखते हमको, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर अगर हमारा प्रॉपरली अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, तो ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम एयर के कांटेक्ट में आने देंगे तो क्या हो, ब्लीचिंग पाउडर जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसके अंदर का जो स्टोर क्लोरीन है वो लिबरेट होने लगेगा, वो हवा में जाने लगेगा और आपको बहुत तगड़ी स्मेल आएगी, जिसकी वजह से जब क्लोरीन उसके अंदर से लिबरेट होने लगे यानी क्लोरीन निकलने लगेगा, जाने लगेगा, और जो वो अवेलेबल क्लोरीन होगा उसकी मात्रा कम होने लगेगी, यानी वो वीक बनने लगेगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका इफेक्टिव पाउडर क्यों कहलाया था, क्योंकि जो भी आपका CaOCl2 में जो क्लोरीन था, जो यूज्ड क्लोरीन था वो ज्यादा मात्रा में था, यूज्ड क्लोरीन ज्यादा मात्रा में था, लिबरेट की जगह जो हवा में उड़ गया उसकी जगह जो यूज्ड क्लोरीन था वो ज्यादा मात्रा में था, जिसने आपके ब्लीचिंग पाउडर को एक इफेक्टिव पाउडर बनाया। लेकिन अगर हम यहां बात करें यानी उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन अगर हम यहां बात करें तो यहां क्या हुआ, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूं, जब हम कोल्ड ड्रिंक्स खोलते हैं तो उनके अंदर बबल्स निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, क्योंकि उनके अंदर CO2 गैस ट्रैप रहती है, और जब हम थोड़ा समय के लिए उसको खोले रखते हैं तो वो CO2 गैस हवा में निकल जाती है, और जब वो CO2 गैस हवा में निकलती है यानी कि वो थोड़ी देर बाद वो गैस लिबरेट हो जाती है। इसी तरीके से सेम ब्लीचिंग पाउडर एक्ट करता है। ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप हवा के कांटेक्ट में आने देते हो तो Cl2 गैस उसमें से लिबरेट होने लगती है, तो जो Cl2 मेन ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है वो सारी धीरे धीरे करके उड़ने लगती है, और जब वो उड़ने लगती है तो अवेलेबल क्लोरीन कुछ नहीं बचता, अवेलेबल क्लोरीन तो फॉल हो जाता है, कम हो जाती है उसकी मात्रा, जिसकी वजह से वो पाउडर कैसा हो जाता है, वीक पाउडर हो जाता है। यहां अगर हम बात करें तो एक अच्छे पाउडर की अवेलेबिलिटी कितनी रहती है, 35 से 38% रहती है, और अगर हम यहां बात करें तो यहाँ पे जो है पाउडर जो है वीक रहता है। पाउडर वीक क्यों रहता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जब वो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो गैस होती है वो जो है क्या कहते हैं, हवा में उड़ जाती है, यानी Cl2 जो है वो हवा में लिबरेट होने लगती है, तो उसके अंदर कोई अवेलेबल क्लोरीन बचता ही नहीं जिसको आप यूज कर सको। अवेलेबल क्लोरीन क्या था, जो यूज्डफुल क्लोरीन, जिसकी जो ब्लीचिंग का काम कर सके, यूज्ड कितना हुआ है ब्लीच करने में क्लोरीन वो, लेकिन उसकी मात्रा बचती ही नहीं, जिसकी वजह से वो पाउडर वीक हो जाता है। तो इसीलिए, और कई बार हवा के अंदर जो CO2 होती है वो भी क्लोरीन को खींच लेती है। इसका मतलब अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर छोड़ रखा है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो तो Cl2 खींच ही रही है, लेकिन हवा में प्रेजेंट जो CO2 होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो भी क्लोरीन को खींच लेती है। अब इसी तरीके से एक और चीज होती है कि सनलाइट की प्रेजेंस, सनलाइट भी एक अनदर रीजन है जो कि Cl2 को लिबरेट कर देती है, ब्लीचिंग पाउडर से Cl2 को निकाल देती है। इसीलिए हमको ये तीन कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं कि हमको जो अपना ब्लीचिंग पाउडर है उसको एयर टाइट मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में रखना पड़ता है, जो कि हवा, सनलाइट, CO2 इनके कांटेक्ट में ना है, और इनको एसिड से दूर रखना पड़ता है, स्टे अवे फ्रॉम एसिड्स, हीट से दूर रखना पड़ता है, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए, इनको ऐसे करना पड़ता है। और हम जब भी इसको खरीदें बाय फ्रेश, हमको इसे फ्रेश ही खरीदना है, ये नहीं कि बहुत लंबे पीरियड से ब्लीचिंग पाउडर इकट्ठा हुआ है ताकि आगे यूज के लिए काम आए, उसको नहीं खरीदना है, हमें हमेशा फ्रेश ही इसको बाय करना होता है। ये एक प्रॉपर तरीका है स्टोर करने का, करेक्टली स्टोर करने का, ठीक है। तो पहले एक शॉर्टकट जल्दी से हम इसको फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अवेलेबल क्लोरीन वो क्लोरीन होता है जो कि कितना यूज हुआ है। जैसे मैंने आपको कुकीज बताई, अगर आपके पास 100 कुकीज है, 50 आप खा रहे हो, 50 नहीं खा रहे हो, बच गई है, तो जो 50 यूज करी गई है वो अवेलेबल क्लोरीन है, जो खाई गई। इन द सेंस इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर में जो Cl है, जो ब्लीच के लिए काम आ रहा है, जितना ब्लीच के लिए यूज हुआ है वो एक अवेलेबल क्लोरीन है। एक गुड ब्लीचिंग पाउडर के अंदर 35 से 38% आपका अवेलेबल क्लोरीन यानी यूज्डफुल क्लोरीन रहता है, बाकी आपका लिबरेट हो जाता है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा अवेलेबिलिटी रहेगी उतना ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी, यानी वो पाउडर ज्यादा असरदार रहेगा। वहीं अगर हम बात करें, जिस तरह से मैंने आपको बताया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल जब हम खोलते हैं, सोडा की बोतल हम खोलते हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी CO2 गैस ट्रैप रहती है जो कि बबल्स की फॉर्म में निकल जाती है। और वो जो बबल्स की फॉर्म में कब निकलती है, जब आप पहले खोलते हो तो उसके अंदर बबल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो CO2 गैस ट्रैप रहती है। उसको लंबे समय के लिए जब वो हवा के कॉन्टेक्ट में आती है, CO2 गैस निकल जाती है, सारी बाहर निकल जाती है, बबल्स धीरे धीरे बंद हो जाते हैं कोल्ड ड्रिंक के दिखने। इसी तरीके से अगर ब्लीचिंग पाउडर आपका हवा के कांटेक्ट में आएगा, तो हवा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, तो वो Cl2 को लिबरेट कर देगा। सारी Cl2 लिबरेट होने लगेगी तो कोई भी अवेलेबल क्लोरीन हमको नहीं मिलेगी। और हवा में जो CO2 प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी Cl को खींच लेती है। इवन सनलाइट भी Cl2 को खींच लेती है। तो इसीलिए हमको
अगर सारी Cl2 निकल जाएगी, लिबरेट होने लगेगी, कोई भी अवेलेबल क्लोरीन बचेगी नहीं, तो वो पाउडर हमारा वीक पाउडर हो जाएगा, इफेक्टिव पाउडर नहीं रहेगा। इसीलिए हमको क्या जानना है कि किस तरीके से हम इसको स्टोर करते हैं। हमको एयर टाइट कंटेनर में रखना है इसको, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स जिनमें नमी ना हो, जिनमें हवा का कांटेक्ट ना हो, CO2 का कांटेक्ट ना हो। इनको एसिड से, हीट से, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है और हमें हमेशा इनको फ्रेश खरीदना है। जो लंबे पीरियड से स्टोर करके रखते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर हमको नहीं लेने हैं, हमको बाय फ्रेश लेना है। अब आपका एग्जाम के तौर पे आपके पास एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम के लिए, व्हाई इज ब्लीचिंग पाउडर नॉट स्टेबल ऑन स्टोरेज। ऐसा क्यों कहा गया है कि हमको स्टोर वाला ब्लीचिंग पाउडर नहीं लेना है। हमने यहाँ पे ये तो जान लिया कि हमको फ्रेश खरीदना है, हमको स्टोर वाला ब्लीचिंग पाउडर क्यों नहीं लेना है, ये आपका बोर्ड के लिए क्वेश्चन बनता है। हमको स्टोर वाला ब्लीचिंग पाउडर इसलिए नहीं लेना है बिकॉज जो स्टोर रहते हैं वो धीरे धीरे हवा के कांटेक्ट में आने लगते हैं, नमी के कांटेक्ट में आने लगते हैं और सारा क्लोरीन लूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी ब्लीचिंग स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, यानी कि ये पाउडर जो है वीक पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेन रीजन जो आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्यों ब्लीचिंग पाउडर को स्टेबल नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर क्यों स्टेबल नहीं है अगर आप उसको स्टोर करके रखो। तो स्टोर करके इसलिए नहीं रख सकते हम उसको, इसीलिए हम वो कह रहे हैं बार बार इस पॉइंट में कह रहे हैं कि हमको फ्रेश लेना पड़ता है। स्टोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है, हवा और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने लगता है और ये सारा क्लोरीन ये लिबरेट कर लेती है, क्योंकि ऑक्सीजन खींच लेती है, CO2 भी खींच लेती है, सनलाइट भी खींच लेती है, Cl को सारे लिबरेट कर देती है Cl को, तो वो ब्लीचिंग एजेंट ही उसके अंदर से खींच लेगी। मेन तो काम सारा Cl का ही है ना ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर में मेन काम ब्लीचिंग एजेंट का Cl ही कर रहा है, वो ही Cl खिंच जाएगी तो कुछ भी नहीं बचेगा, उसकी बेसिक उसकी स्ट्रेंथ खो जाएगी। इसका मतलब वो पाउडर वीक पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको दो चीजें याद रखनी है, ब्लीचिंग एजेंट क्या है आपका और डिसइंफेक्टेंट क्या है। अगर हम बात करें ब्लीचिंग एजेंट की, तो ब्लीचिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपका क्या करता है, कलर्ड सब्सटेंस को व्हाइट या कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है। ब्लीचिंग एजेंट आपको मैंने बताया CaOCl2 में आपका मेन ब्लीचिंग एजेंट होती है Cl, क्लोरीन। तो ब्लीचिंग एजेंट इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है या व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है, तो इसीलिए इसको ब्लीचिंग एजेंट कहा जाता है। और ये ब्लीच कैसे करता है, बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस से करता है, जो मैंने आपको समझा दिया कि ऑक्सीडेशन यानी कि जब आपका Cl पानी के साथ मिलता है तो आपका जो है Cl जब पानी के साथ मिलता है तो आपका एक नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है, यानी कि आपका फ्री ऑक्सीजन निकालता है और वही फ्री ऑक्सीजन कलर्ड सब्सटेंस के साथ मिलता है, जिसको आप बोलते हो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसमें एडिशन होता है ऑक्सीजन का। और वो कलर्ड सब्सटेंस यानी उनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है, वो कलर्ड मॉलिक्यूल्स आपस में ब्रेक होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, जिससे वो कलरलेस में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस के थ्रू, यानी यही वो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, जो मैंने आपको रिकैप भी करा दिया। तो क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि एग्जाम्पल क्या रहेगा, ब्लीचिंग पाउडर से जब आप क्लोरीन आपका ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस में या व्हाइट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका डिसइंफेक्टेंट। क्या होता है डिसइंफेक्टेंट, हो गया जैसे कि यानी कि जैसे आपके पानी पीने का पानी होता है, उसमें कई बार जर्म्स वगैरह होते हैं, तो उनमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्यों डाला जाता है, ताकि उनके अंदर के जो जर्म्स वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको जर्म्स वगैरह बोल रहे हो, जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह है, वो इनको मारने के लिए भी काम आता है। यानी ब्लीचिंग पाउडर आपका एक तो ये है कि कलर्ड से कलरलेस में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, जो मैंने आपको समझा दिया। डिसइंफेक्टेंट क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि जैसे अगर आप ड्रिंकिंग पानी जो पीते हो वो साफ पानी पीना है, उसके अंदर जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो भी ब्लीचिंग पाउडर मारने में काम आता है। यानी ब्लीचिंग पाउडर उन जर्म्स को मारता है। जब आप ब्लीचिंग पाउडर उसके अंदर ऐड करते हो तो वो ब्लीचिंग पाउडर जितने भी जर्म्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनको मारने में हेल्प करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत स्पेशल एक पाउडर है जो कि एक्ट करता है दो तरीके से, एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह और एक आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह, जो कि आपने देख ही लिया ब्लीचिंग एजेंट की तरह कैसे एक्ट करता है। जैसे आपने देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो कपड़ा वगैरह बनाती है उनको कलरलेस करने में काम आता है, पेपर वगैरह को कलरलेस करने में काम आता है, यानी व्हाइट पेपर बना देता है। और डिसइंफेक्टेंट कैसे, जैसे ड्रिंकिंग पानी में से जर्म्स फ्री करता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आपका आता है यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहला यूज आपका यही है कि ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या करता है, लाइनन कॉटन के कपड़े जो होते हैं, लाइनन जो जिससे आपके नैपकिन्स या टेबल क्लॉथ्स वगैरह बने होते हैं, वो भी कपड़ा ही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्हें कहते हैं जो कि क्लॉथ वगैरह बनाती हैं। और वुड पल्प पेपर इंडस्ट्रीज, यानी कि आपने देखा होगा पेड़ से जो लकड़ी को करके क्रश करके उसको सॉफ्ट करके उससे पेपर वगैरह बनाया जाता है। तो इन सब चीजों को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर काम आता है। दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इसे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, यानी कि आप इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करोगे और
कई केमिकल्स इसके थ्रू बनाए जाते हैं। तीसरा है आपका डिसइंफेक्टिंग वाटर, वाटर में जितने भी जर्म्स वगैरह है उनको मारने के लिए काम आता है। चौथा है अनश्रिंकेबल वूल, वूल जो होता है उसके थ्रेड्स बहुत टफ से होते हैं, तो जिनकी वजह से जब आप उनको धोते हो गर्म पानी से या रब करते हो तो वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इसीलिए जब इनमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है तो ये उनके थ्रेड्स को सॉफ्ट कर देता है और उन्हें अनश्रिंकेबल कर देता है। चाहे फिर आप उसको धोगे रब करोगे तो ये श्रिंक नहीं होगा, सिकुड़ेगा नहीं, इसमें काम आता है। साथ ही साथ ये क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आता है, CHCl3 को भी बनाने में काम आता है। तो आपने क्या समझा कि देखिए यहाँ पे दिखाया जैसे इसको कि इसके यूजेस क्या है। इसके यूजेस एक तो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी आपके कपड़े वगैरह जैसे कॉटन के कपड़े या लाइनन के कपड़े हैं उनको डीकलराइज करने में काम आता है, यानी कि उनको कलरलेस करने में काम आता है। पेपर वगैरह को प्रॉपर्ली व्हाइट करने में काम आता है, जो पेपर्स वगैरह बनते हैं वुड्स के थ्रू, पेड़ में जो लकड़ी होती है उसको क्रश करते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं, उससे पेपर बनते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, उनको व्हाइट करने में काम आता है। साथ के साथ डिसइंफेक्टेंट के लिए काम आता है, जैसे कि पानी में से जर्म्स वगैरह मारने के लिए काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर ऐड करोगे तो पानी के अंदर जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तीसरी चीज क्या है आपकी, यही दिखाया जैसे वो कॉटन और लाइनन वुड पल्प इनमें काम आता है, ये दिखाया गया है। ऊपर ये पानी को करने में काम आता है, साथ ही साथ इसको और केमिकल्स बनाने के लिए भी ये काम आता है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है, जो कि आपका ब्लीचिंग पाउडर और केमिकल्स भी इंडस्ट्रीज में बनाता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए काम आता है। ये आपका क्लोरोफॉर्म बन रहा है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए काम आता है, जो क्लोरोफॉर्म आपकी मेडिसिन वगैरह में भी यूज की जाती है। साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म यूज एज अ सॉल्वेंट एंड इन मेडिसिन वगैरह में भी क्लोरोफॉर्म यूज की जाती है, तो वो क्लोरोफॉर्म्स भी आपके ब्लीचिंग पाउडर से बनती है। और साथ ही साथ ये वुल को अनश्रिंकेबल यानी कि श्रिंक नहीं होने देता, यानी कहने का मतलब क्या है, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, क्योंकि वुल के जो थ्रेड्स होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। जब आप उनको गर्म पानी वगैरह से धोते हो या रब करते हो तो वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जब आप उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हो तो वो उनके थ्रेड्स को सॉफ्ट बना देता है और उन्हें अनश्रिंकेबल यानी कि सिकुड़ने नहीं देता। अनश्रिंकेबल मतलब सिकुड़ने नहीं देता। तो इस तरीके से ये यूजेस है आपके ब्लीचिंग पाउडर के। अब आपके रियल लाइफ कनेक्शंस एवरीडे लाइफ में किस तरह से आता है, जैसे आपने भी देखा सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वही चीज है कि पानी में प्रॉपर्ली बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए काम आता है, ताकि आपका प्रॉपर्ली पानी जो है आप सेफ हो जाए, आप आराम से पी सको उस पानी को। और वही जो अभी आपको समझाया, फैक्ट्रीज में जो कॉटन लाइनन और ये सब बनी हुई होती है, इनको ब्लीच करने के लिए काम आता है, और फिर उसके बाद ताकि वो थोड़े समय के बाद फिर से उनमें ब्राइट कलर किया जा सके। पहले उनको ब्लीच करने के लिए काम आता है, यानी उनको कलरलेस करने में या व्हाइट बनाने में काम आता है। उसके बाद थोड़े समय के बाद उनको वापस से कलरलेस उनको प्रिंटेड किया जा सकता है हल्के फुल्के कलर से बाद में। साथ ही साथ आपका किसमें काम आता है, आपकी नालियों में गंदी नालियां, टॉयलेट्स वगैरह, फ्लोर्स वगैरह, उनको क्लीन करने के लिए काम आता है। और लॉन्ड्री वगैरह, कपड़े वगैरह क्लीन करने के लिए भी ये काम आता है। स्विमिंग पूल को जर्म फ्री करने के लिए, स्विमिंग पूल में भी आपका क्लोरीन ऐड किया जाता है। क्लोरीन क्यों ऐड किया जाता है स्विमिंग पूल वगैरह में, ताकि स्विमिंग पूल बिल्कुल क्लीन रहे और जर्म फ्री रहे। यानी आपका जो क्लोरीन, और एक और चीज, जो आपका पानी होता है, आप एक प्रोसेस बोलते हो क्लोरीनेशन प्रोसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है, ताकि इस पानी के अंदर क्लोरीन ऐड इसलिए किया जाता है ताकि वो जर्म्स फ्री हो जाए, तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन भी बोलते हैं। तो रियल लाइफ कनेक्शन में कैसे काम आता है, तो पानी को सेफ बनाने के काम आता है, पीने के लिए बनाने के लिए काम आता है। पानी में जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनमें क्लोरीन अगर ऐड किया जाए तो उस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहते हैं, क्योंकि ताकि बैक्टीरिया मारने के लिए। तो क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ही तो है जो मेन ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, तो एक तरीके से क्लोरीन ही तो ऐड हो रहा है, तो वो जर्म्स वगैरह मारने के लिए काम आता है, जिसकी वजह से आप सेफ रहते हो, आप पानी पी सकते हो। आपके कपड़े वगैरह, वुड वगैरह, जो कि उनको ब्लीच करने के लिए काम आता है, उनको कलरलेस बनाने में काम आता है, साथ ही ताकि बाद में उनको प्रिंट और ब्राइट कलर से फिल किया जा सके। लॉन्ड्रीज वगैरह में काम आता है, कपड़े वॉश करने में, यानी कि कपड़े जो है व्हाइट करने में काम आता है प्रॉपर्ली। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर डालते हो तो कपड़े व्हाइट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो नालियां होती हैं, डिसइंफेक्टेंट, टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, फ्लोर वगैरह होते हैं, उनको भी क्लीन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर काम आता है। और स्विमिंग पूल्स में भी इनको डाला जाता है, ताकि इनमें जो क्लोरीन है, क्योंकि सारा काम तो क्लोरीन ही करता है ना, वो मेन ब्लीचिंग एजेंट है, तो वो जो क्लोरीन है वो इस पूल को क्या कर सके, आपका जर्म फ्री कर सके, ताकि लोग स्विमिंग पूल में आराम से नहा सके। तो स्विमिंग पूल को जर्म फ्री करा जाता है इसी प्रोसेस के थ्रू। और ये प्रोसेस आप देख ही चुके, क्लोरीनेशन क्या है, जो कि क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर जब ऐड किया जाता है तो यानी वो क्लोरीन उसके अंदर ऐड हो रहा है, जो कि पानी में से जर्म्स को मारता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपको प्रिपरेशन लिखनी है ब्लीचिंग पाउडर की, तो प्रिपरेशन आप कैसे लिख सकते हो? ये देखिए, ये रहा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रिपरेशन यानी आप ब्लीचिंग पाउडर बना कैसे रहे हो? सिंपल, आपको मैंने बताया था CaOH का होल ट्वाइस, यानी आपका ड्राई स्लेग लाइम में जब आप Cl2 गैस पास कराते हो तो आपका ये जो एक O है, क्योंकि यहाँ पे दो है ना इसके, एक O आपका यहाँ बाहर निकल जाता है और आपका जो है साथ ही साथ इसमें Cl2 भी जुड़ जाता है और आगे आपका H2O बाहर निकल जाता है। ये H2O बाहर निकल जाता है, इस तरीके से आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है जो आपने देखा था। क्योंकि यहाँ पे H के दो है, यहाँ पे O, यानी O ऐसे हैं ये अगर हम इस ब्रैकेट को देखें तो इस तरह से H के भी दो, O के भी दो, तो एक O इसके साथ जुड़ जाता है और Cl2 भी इसके साथ जुड़ जाता है, इसलिए CaOCl2 बन गया और बचता क्या है? H2O, तो वो बाहर निकल जाता है। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रियल ब्लीचिंग एजेंट कौन है ब्लीचिंग पाउडर में, वो आपको पता है, क्लोरीन। क्लोरीन आपका रियल ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। तीसरा आपका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर क्यों स्टेबल नहीं है, आप उसे स्टोर करके क्यों नहीं रख सकते? ये आपने पढ़ा, मैंने आपको अभी भी बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ब्लीचिंग पाउडर को स्टोर करके क्यों नहीं रख सकते। ब्लीचिंग पाउडर को आप स्टोर करके इसलिए नहीं रख सकते ज्यादा समय के लिए, क्योंकि ये धीरे धीरे आपका जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में, हवा के कांटेक्ट में आने लगता है और ये सारा क्लोरीन अपने अंदर से लिबरेट करने लगता है। जो मेन ब्लीचिंग एजेंट है ये वो ही निकालने लगता है, यानी क्लोरीन सारा लिबरेट हो जाएगा, तो वो जो अवेलेबल क्लोरीन तो कुछ बचेगा ही नहीं, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, फॉल हो जाएगा, वो पाउडर लूज वीक पाउडर बन जाएगा जिसका कोई काम नहीं रहेगा। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर को कहा गया था, जब मैंने आपको समझाया था कि आपका मेन पॉइंट में कि ब्लीचिंग पाउडर हमको फ्रेश खरीदना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर जो लंबे समय के लिए स्टोर करके कि आप फ्यूचर पर्पस में यूज कर सकते हो, वो हमको नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है कि स्टोर वाला हमको स्टेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एयर, नमी या क्लोरीन, वो सॉरी CO2 गैस जो हवा में होती है, सनलाइट, इनके कांटेक्ट में आ जाता है। इनके कांटेक्ट में आने की वजह से जो अवेलेबल क्लोरीन का मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि सारा Cl उड़ने लगता है, तो अवेलेबल क्लोरीन तो हमने पढ़ा था जो यूज्ड क्लोरीन है वो रहता ही नहीं है, जिसकी वजह से पाउडर का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है, वीक पाउडर हो जाता है। एक और चीज, कैसे क्लोरीन जो है कलर्ड क्लोथ को ब्लीच करती है, कलर्ड क्लोथ को यानी कलरलेस में कन्वर्ट करती है, वो आपने पढ़ा था। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। पहले आपने Cl को H2O के साथ कंबाइन कराया। क्वेश्चन समझना है आपको, मैंने थ्योरी प्रॉपर समझाई, क्वेश्चन आराम से हो पाएंगे। Cl2 को जब आपने पानी के साथ रिएक्ट कराया तो आपका एक नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि ऑक्सीजन लिबरेट हो जाता है फ्री, और ये ऑक्सीजन कलर्ड सब्सटेंस से मिलता है। और कलर्ड सब्सटेंस से जब ये ऑक्सीजन मिलता है, अब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आपने पढ़ा ही था ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ही क्लोरीन ब्लीच करता है। तो जब ये ऐड होता है तो वो कलर्ड मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने लगते हैं और उसको कलरलेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये परमानेंट प्रोसेस है, ये वापस से जब एक बार कलरलेस बन गया तो ये कलर्ड नहीं बनता। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपका क्विक रिकैप है, क्या है ब्लीचिंग पाउडर। इसको आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हो, CaOCl2, जिसको आप एक और नाम देते हो क्लोराइड ऑफ लाइम। इसलिए व्हाइट पाउडर होता है, इसके अंदर से स्मेल आती है क्लोरीन की। प्रिपरेशन कैसे आती है? जब आप ड्राई स्लेग लाइम की, इसको स्लेग लाइम ही बोलते हैं, ड्राई स्लेग लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ड्राई स्लेग लाइम के अंदर जब आप Cl2 गैस पास कराते हो तो आपका ये निकलता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है और H2O बाहर निकल जाती है। एसिड्स के साथ क्या होता है? जब आप इसके अंदर H2SO4 को रिएक्ट कराते हो, यानी डाइल्यूट H2SO4 इसके साथ मिलाते हो, जितने भी आप इसको कभी भी एक्सेस डाइल्यूट H2SO4 के साथ मिलाओगे, यानी जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, एसिड की मात्रा कम होती है, तो ये Cl2 को लिबरेट कर देगा, Cl2 रिलीज कर देगा, जो आपका रियल ब्लीचिंग एजेंट है। मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म आपको पता ही है किस तरह से काम करता है। मैकेनिज्म मतलब कैसे काम कर रहा है, कैसे ब्लीच कर रहा है। तो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू करता है, जो आपने जान लिया। Cl को जब आप पानी के साथ मिलाते हो तो ये बनता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड सब्सटेंस के साथ, जो कि अभी बताया आपको मैंने, कलर्ड सब्सटेंस के साथ मिलता है और कलर्ड सब्सटेंस के साथ ऐड होता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और उसके अंदर से कलर्ड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देता है और कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। एक परमानेंट प्रोसेस है जो कि वापस से कन्वर्ट नहीं होता। साथ ही साथ स्टोरेज में क्या है कि ये आपका हम स्टोरेज ब्लीचिंग पाउडर यूज नहीं कर सकते। स्टोरेज ब्लीचिंग पाउडर हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये एयर और मॉइस्चर की कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से सारा Cl लूज कर देता है। ये जो मेन एजेंट है उसी को ये लूज कर देता है, जिसकी वजह से इसकी पाउडर जो है इसकी स्ट्रेंथ वीक पड़ जाती है, जो कि यूजफुल नहीं रहती। इसीलिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि इसको एयर टाइट, ड्राई इसमें रखना चाहिए, सनलाइट से दूर रखना चाहिए, एसिड्स वगैरह से दूर रखना चाहिए। साथ ही साथ इसका यूज क्या है? ये ब्लीच करने में काम आता है। टेक्सटाइल्स वगैरह यानी कपड़े जो कॉटन के और लाइनिन के बने हुए होते हैं, उनको ब्लीच करने में काम आता है। पेपर को ब्लीच करने में काम आता है। पानी को डिसइंफेक्टेंट करने में काम आता है। जब ब्लीचिंग पाउडर हम ऐड करते हैं तो जो क्लोरीनेशन प्रोसेस है, क्योंकि एडिशन हो रहा है क्लोरीन का, वो पानी के अंदर सारे जर्म्स को मार देता है
उसे डिसइंफेक्टेंट कर देता है, यानी कि उसे जर्म्स फ्री कर देता है ताकि आप उन्हें सेफली पी सको उस पानी को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है इंडस्ट्रीज में, ताकि और केमिकल्स बनाने में हेल्प करता है। वूल को अनश्रिंकेबल करता है, यानी कि वूल्स के जो थ्रेड होते हैं वो ज्यादा टफ होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर आप ब्लीचिंग, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं जब आप उनको धोते वगैरह हो, अगर आप ब्लीचिंग पाउडर डालते हो तो वो उनके थ्रेड को सॉफ्ट करता है और आपके वूल को अनश्रिंकेबल, सिकुड़ने नहीं देता, और क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पर्पस से, और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप इसको थ्योरी पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस आराम से होंगे। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। Thank you for watching my video.